यस हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने आपको इससे पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा करा था। अब हम स्टार्ट करते स्टार्टिंग से प्रॉब्लम्स ऑन द मैट्रिक्स। तो हमारे पास में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू दिस। तो एक डायरेक्ट एप्लीकेशन है आपका इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स का। और अगर हम लोग देखें तो इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो और ऑर्डर सेम हो। तो देयरफॉर वी गेट x plus y is equal to 6, that is इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और xy अगर हम देखें that is equal to 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। और 5 plus z is equal to 5, that is the equation number third. Now we solve the इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से x, यहाँ पर हम y की वैल्यू रिप्लेस कर दें। y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 6 माइनस एक्स और इक्वल टू 8। और दिस इंप्लाइज दैट 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। हमने इसके फैक्टर किए और इसके फैक्टर आगे आपके डायरेक्ट लिख देंगे देखो x माइनस 2 और दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास आ गया है x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। There are we get two values of x, either 2 or either 4. When x is equal to 2, क्या देखिए from equation second, when x is equal to 2, तो then y is equal to 4। एक सेट तो आपके पास में आ गया। और when x is equal to 4, then y is equal to 2। Now we find the value of z, और that is say अगर हम लोग यहाँ देखें तो 5 plus z is equal to 5 और z is equal to 0। और हमारा आंसर आ गया जो x is equal to 2, y is equal to 4 और भाई z is equal to 0। एक सेट तो ये हो गया आपके पास में और एक हो गया आंसर में आपका एंड x is equal to that is 4, y is equal to 2 और z is equal to 0। तो x y फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। सम मोर क्वेश्चंस। यू सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी इफ द मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए इस तरह के आपके पास जो बहुत क्वेश्चन है बुक के अंदर, और सबको सोल्व करने का एक ही मेथड है, या तो आपकी लीनियर इक्वेशंस बनेगी या आपकी यहाँ पर पार्ट इक्वेशंस बनेगी। तो बाय इक्वेटिंग द एलिमेंट ऑफ द बोथ मैट्रिक्स a माइनस बी शुड बी इक्वल टू -1, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 और 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। बाय सॉल्विंग द इक्वेशन a and b for a and b, addition and subtraction method from the 10th class method, linear equations, or similarly by solving the equation in C and D, we get the value of A, B, C and D. Now, next question, find x and y. That is a very good question. आप लोग अगर यहाँ देखें तो this is also the linear equation, but here the variable are in the form of the matrix. यहाँ जो x और y है, they are in the form of matrix. If you see, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू दैट इज 1 0 माइनस 3 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम इसमें आइदर x और y के कोएफिशिएंट इक्वेट कर जाए। तो बाय मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड
तो दैट इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, हम 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स स्केलर मल्टीपल ऑपरेशन का यूज करेंगे, यानी कि हर एलिमेंट्स में इसकी मल्टीप्लाई होगी 6 और दैट इज 8 और दैट इज 0। नाउ मल्टीप्लाई द इक्वेशन सेकंड बाय 3, तो 3 3 जा 9x और दैट इज प्लस के 9 कैपिटल X और दैट इज 6y इज इक्वल टू, यहां पर भी 3 की प्रोडक्ट हर एलिमेंट्स में होगी 3 0 -9 और दैट इज 6। नाउ सब्ट्रैक्ट, हमने सब्ट्रैक्ट किया कैंसिल हो गया, दैट इज माइनस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो माइनस, तो वी गेट माइनस के 5x इक्वल टू। ध्यान दें यहाँ दिस ये माइनस होगा तो हम इस मैट्रिक्स से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते समय हमें साइन का ध्यान रखना, 4 - 3 यानी कि दैट इज 1, 6 - 0 यानी कि 6 और 8 - 9 यानी 17 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये और दैट इज -6। तो हमारे पास में यहां से अगर हम देखें तो मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई है आपके बच्चों 1/5। इस माइनस को हम लोग इनसाइड ले जाएं, माइनस को अंदर तरफ ले गए तो दैट इज -1 और -6 -17 और दैट इज +6। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, या अगेन हम देखें अगर इसे तो मच बेटर होगा कि हम फिर से दोबारा से दोनों इक्वेशंस को उठाएं, दैट इज 2x + 3y इज इक्वल टू 2 3 4 और 0 और दैट इज से 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू दैट इज 1 -3 0 और 2। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एलिमिनेट किया था y वेरिएबल को, यहाँ एलिमिनेट करते हैं हम x वेरिएबल को। तो फर्स्ट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें 3 से तो वी गेट दैट इज 3 to 6 x और प्लस के 9y इज इक्वल टू 6 और दैट 9 और 12 और 0 और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो दैट इज 6x और प्लस 2 to the 4y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो दैट इज से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 2 0 -6 और दैट इज 4 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया और दैट इज 5y इज इक्वल टू, फिर से सब्ट्रैक्ट किया देखो 6 यहाँ माइनस आ जाएगा, दिस माइनस दिस मैट्रिक्स, तो 6 - 2 दैट इज 4 और 9 - 0 9 और ये आ गया आपका 18 और दैट इज -4। 5 को आप नीचे ले आइए तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/5 और 4/4 9 और दैट इज 18 और -4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द x and y वेरिएबल मैट्रिक्स। देखिए fx इज इक्वल टू, दिस इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3, देन सो दैट fx into fy इज इक्वल टू fx plus y। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हम दो चीजें सीखेंगे, एक तो हमें कोई भी रिजल्ट प्रूफ करना हो, ये आ गया पॉइंट हमारा, और एक हम इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो fx की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दी हुई cos x और माइनस के sin x 0, दैट इज sin x और cos x 0 0 0 और दैट इज 1। नाउ यहाँ हम देख रहे हैं fy, तो fy हमें फंक्शन कैसे मिलेगा, दैट इज फंक्शन, अगर हम इसमें x के प्लेस पर रिप्लेस करते हैं y को तो cos y माइनस sin y 0
साइन वाई कोस वाई 0 दैट इज 1। नाउ पहले हम चेक करें कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। यस, बिकॉज बोथ ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर्स देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। नाउ मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने मेथड बताया था आपको, ऐसे रो बाई कॉलम, इसकी R1 को अंडरलाइन कर देंगे, इधर से कॉलम को, ताकि हम कंसंट्रेट करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है रो बाई कॉलम के ऊपर। तो कैसे करें, देखो R1 इंटू C1 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, R1 इंटू C2 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, R1 इंटू C3 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो दैट इज cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। नाउ cos x इंटू माइनस के साइन y और दिस माइनस साइन x इंटू cos y। यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लें, तो दैट इज साइन x और इंटू cos x और इंटू साइन y और इंटू cos x और प्लस के cos y इंटू साइन x। दोबारा चेक करें, cos x इंटू साइन y और साइन x इंटू cos y, माइनस लिया हमने कॉमन, cos x इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0। नाउ सेकंड रो R2 इंटू C1, तो दैट इज साइन x इंटू cos y और प्लस cos x इंटू साइन y। नाउ साइन x इंटू साइन y माइनस की टर्म आ जाएगी और cos x इंटू cos y प्लस की। तो पॉजिटिव टर्म्स को, cos y टर्म्स को हम पहले लिख दें और साइन वाली टर्म्स को हम बाद में। साइन x इंटू दिस 0, ये एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। नाउ R3 थर्ड रो, तो R3 इंटू C1, ये एलिमेंट आपका 0 है, दिस इंटू दिस 0 प्लस दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, ऐसे ही दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ऑल द एलिमेंट्स आर 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और प्लस 1 इंटू 1। तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लाई आ गई। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमारे साइन a प्लस बी cos a प्लस बी के जो फॉर्मूले हैं उनकी हेल्प से देखेंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यानी cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, और दिस इज इक्वल टू cos x प्लस y। सिमिलरली ये आपका आ जाएगा माइनस साइन x प्लस y और दिस इज 0। नाउ इसकी सेकंड रो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया बच्चों साइन x प्लस y का, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा दैट इज cos x प्लस y, और दिस इज 0 और 0 0 और दैट इज 1। नाउ अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर x एंगल के प्लेस पर हमारा x प्लस वाई एंगल बन गया है। तो हम लोग इस मैट्रिक्स को फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं fx प्लस वाई और दिस इज इक्वल टू RHS। तो दिस इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहां पर हमने देखा कि एक तो हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने सीखा, और दूसरे अगर कोई फर्दर इससे आगे स्टेटमेंट आता है तो उसे हम कैसे प्रूव करेंगे वो। यस, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देयर आर टू मैट्रिक्स A एंड B, देन सो दैट AB इज इक्वल टू A एंड BA इज इक्वल टू A। देखिए यहां पर हमें दो फायदे होंगे इस क्वेश्चन को करने के। एक तो हमारी प्रैक्टिस होगी किसकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, और दूसरे में रिजल्ट निकाल रहे हैं यहां पर AB इज इक्वल टू A, विच इज नॉट ट्रू फॉर एवरी मैट्रिक्स, जो हमेशा के लिए ट्रू
नहीं होगा, बट इन दो मैट्रिक्स के लिए ये रिजल्ट आपका प्रूफ होगा। देखिए, तो हम लोग इसमें ए बी निकालें, तो ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। फिर दोबारा हम चेक करते हैं, क्या ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है? यस, बिकॉज दे आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो देयरफॉर AB इज वेल डिफाइंड। नाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वही मेथड है हमारे पास बच्चों, रो बाई कॉलम। और अगर हम देखें तो 2 to the 4, बड़े आराम से प्यार के साथ हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे। 2 to the 4 और -3 into -1 plus 3 -5 R1 into C1 R1 into C2 -4 -9 और प्लस के 10 R1 into C3 2 4 the 8 -8 -12 और प्लस के 15। हमारी पहली रो तैयार हो गई। सेकंड रो की तरफ चलते हम लोग। R2 into C1 that is -2 this into this minus के 4 this into this plus के 5। now R2 into C2 plus के 2 plus के 12 और 5 minus 10 R2 into C3 minus plus 4 और 16 this into this 1 into this R2 into C2 तो minus plus के 4 4 जा 16 और minus 15। थर्ड रो R3 into C1 that is 2 minus plus 3 minus 4 R3 into C2 minus 2 minus 9 और बच्चों प्लस के 8। now R3 into C3 minus 4 minus 12 और प्लस के 12। अब हम इसे ऐड कर लेंगे एल्जेब्रिक सम को लिखे, तो आने वाली मैट्रिक्स को हम देखते हैं। 4 3 7 में से 5 8 2 दैट इज माइनस के 30 प्लस के 10 -3 -8 और -12 17 और ये आपका बच जाएगा दैट इज से -8 और 12 20 और माइनस के 5 15 6 माइनस के 1 रह गया 40 दैट इज 4 और 16 4 20 दैट इज 5 2 3 5 दैट इज 1 9 और भाई ये -3 रह गया दैट इज -3 और 16 दैट इज -4। अगर हम लोग देखें रिजल्ट को तो मैट्रिक्स ए और ए बी दोनों की प्रोडक्ट आपकी इक्वल आ गई। तो देयरफॉर वी गेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए बी शुड बी इक्वल टू ए। सिमिलरली वी कैन शो दैट बी ए इज इक्वल टू द ए बी इज इक्वल टू ए और बी ए जो मैट्रिक्स है दैट शुड बी इक्वल टू, हम रिजल्ट पाएंगे बी के इक्वल, यानी कि ए को पहले रखा तो ए के इक्वल आएगा किस रिजल्ट में, बी को पहले रखा तो दैट इज बी के इक्वल आएगा। तो बी ए इक्वल टू बी का जो रिजल्ट है इसे आप लोग खुद प्रूफ करोगे। यस, देखिए हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस then find the value of a raised to the power 16। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर निकाल लेंगे।
ए स्क्वायर होगा 0 4 0, ए की ए से सेल्फ प्रोडक्ट 4 और दैट इज 0। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई डिफाइन होगी रो बाई कॉलम। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आने वाली जो मैट्रिक्स है वो हमारी जीरो मैट्रिक्स होगी, और क्योंकि ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स हुआ और जीरो मैट्रिक्स को जीरो से अगर हम प्रोडक्ट करें तो ए की पावर 16 ए स्क्वायर, या ये कहिए आप लोग ए रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू इसकी पावर अगर हम करें आगे मल्टीप्लाई तो दैट इज आल्सो ए जीरो मैट्रिक्स, यानी कि ए रेज टू द पावर 16 इज ए जीरो मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो दैट इज, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 1। तो हमने एक प्रोडक्ट भी प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज ए आई। अगर हम रिजल्ट देखें तो ए आई इज इक्वल टू आई ए, और दैट इज शुड बी इक्वल टू ऑलवेज सेल्फ मैट्रिक्स ए आ जाएगी। तो हम इसे चेक करके देखते हैं। देखिए यहां पर इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है आपका 3/1, तो दैट इज 3/3 ऑर्डर, दैट इज 3/1। तो प्रोडक्ट तो इसकी डिफाइंड है। अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करें तो देन रो बाई कॉलम, तो इसके एलिमेंट देखें हम 1 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई 0 और जेड, ये आ गया हमारे पास x, ऐसे ही ये आ गया हमारे पास y और ये z, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 0। इक्वेटिंग द corresponding element of both side 1, y is equal to -1 और z is equal to 0। तो therefore x plus y plus z is equal to 0। इस क्वेश्चन को हम बिना मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके भी कह सकते थे। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमारी आती एक्स वाई जेड मैट्रिक्स। क्यों? सपोज दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और दैट इज ए मैट्रिक्स, तो देन आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, और इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट अवर आंसर। तो अगर कहीं पर इस तरह की कोई मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी मल्टीप्लाई खुद वही मैट्रिक्स आएगी। यस देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द मैट्रिक्स ये ए मैट्रिक्स कैसे मिलेगी हमें? इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके इज एन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर ये वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स के लिए से सोल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड, लेट हमने इसे कंसीडर कर लिया कि दिस प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू ए। तो देयरफॉर वी फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो देन r1 into c1 minus 2x और दैट इज 0 7x 28x, ये 0 हो गया, दैट इज 28x माइनस के, और इसी तरह से दैट इज 14x 0 और दिस। नाउ सेकंड रो, this into this 0, this into this 0, this into this 0, this into this आपका 0 हो गया, और this into this that is r2 into c1 0, r2 into c2 0, that is 1 into 1 और 0, ये आ जाएगा यहाँ पर 1। this into this 0, this into this 0, this into this, that is 0। now third one, 1 into this minus x आ जाएगा, 1 into this minus x, और this into this 0 और plus x, this into this, that is 14x
और -2 और that is -k 4x. Now 1 into this 7x, this into this 0 और -2x. तो हम लोग इसमें पाएंगे that is 5x 0 0 0 1 0 और 0 that is 14 10x -2 और this element is that is 5x. एक बार हम इसे और चेक कर लें कि दिस एलिमेंट इज राइट और रॉन्ग. देखिए ये तो आपका सही आ गया यहां तक और इस एलिमेंट को हम देखते हैं R2 थर्ड रो. तो R3 इंटू C1 -x 0 + x और 14x और that is -k2 और that is -k4x. that is right. तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बच्चों आ गई. नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ द वोल्यूटरी मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन से जो मैट्रिक्स ए स्क्वायर है दिस शुड बी इक्वल टू होनी चाहिए by the definition of वोल्यूटरी मैट्रिक्स. और इसके लिए कंडीशन होती है ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 5. तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसके फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज ए 5x 0 0 0 1 और 0 और 0 और 10x -2 और दैट इज 5x 5x 0 0 0 1 0 0 10x -2 दैट इज 5x. और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. पहले मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें कितने ऑर्डर की चाहिए. तो देखो 3/3 ऑर्डर है 3/3 ऑर्डर है तो आने वाले मैट्रिक्स में हमारे 3/3 ऑर्डर्स की मिलेगी. तो दिस इज इक्वल टू अगेन मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम 5 5 जा 25x स्क्वायर और दैट इज R1 C1 this 0 this 0 0 this is 0 ये भी 0 और this is 0 0 0 this into this 0 1 this into this 0. now R3 into C1 0 this into this 0. now R2 into C1 that is say 0 और भाई that is say 0 into R2 into C1 0 R2 into C2 10x -2 का होल स्क्वायर 10x -2 का होल स्क्वायर. दिस into this 0 और this into this this into this 0 10x -2 और that is 10x -2 और प्लस 50x -10. now third element this into this 0 this into this 0 और this into this 25x square और this is the identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. now equating the coefficient of our matrix we get that is 25x square is equal to 1 और x is equal to plus minus 1/5.
हमारे हर एलिमेंट से वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास 60x और माइनस के 12 और दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो 60x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 1/5। So therefore the value of x is equal to 1/5। कॉमन वैल्यू ऑफ x हमारी जो आएगी इसमें 1/5 के इक्वल आएगी। Yes, so that the matrix A is an idempotent matrix। तो यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सॉल्यूशन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी आपकी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इज a square is equal to a, this is the condition for the idempotent matrix। और यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। फिर हमारे इस क्वेश्चन के दो एम हो गए, एक तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना और एक हमें ये रिजल्ट शो करना। तो दैट इज 2 -3 -1 -1 4 और दैट इज 5 1 -3 -4 2 -3 -5 -1 4 5 1 -3 -4 और दिस इज इक्वल टू हम लोग इसमें चेक करें LHS। तो LHS हमें दिखाना है, दैट इज इसे दिखाने का मतलब ये LHS इज इक्वल टू रो बाई ओ, वही प्रोडक्ट डिफाइंड है। तो 2 to the 4 और +3 और -5 R1C1 R1C2 -6 -12 और +50 -10 और -15 और +20 फर्स्ट तो हमारी तैयार होगी R2C1 -2 -4 और +5 R2C1 R2C2 प्लस के 3 और 4 4 द 16 और माइनस प्लस के 5 -5 R1 और दैट इज C1 R1 R2 और दैट इज C3 माइनस प्लस के 5 और दैट इज 4 5 20 और दैट इज -20 और R3 थर्ड रो हम कैसे निकालेंगे R3 इंटू C1 R3 इंटू C2 R3 इंटू C3 दैट इज -5 और -15 माइनस R1 1 इंटू 2 माइनस प्लस के 3 और माइनस के 4 R1 इंटू C2 -3 और -3 इंटू 4 -12 और माइनस प्लस के 12 आगे बढ़ते हैं -5 और दैट इज -5 और दैट इज -15 और माइनस प्लस के 16 और दिस इज इक्वल टू 4 3 7 7 में से 5 गया आपका आ गया 2 7 और 12 और 6 18 माइनस के 3 that is 15 plus that is
10 और 5 15 और प्लस 20, यहाँ प्लस के 5 आ रहे हैं जबकि आना चाहिए यहाँ पर माइनस का 5। इसका मतलब R1 और दैट इज C3, R1 फर्स्ट रो, सेकंड फर्स्ट रो, C2 और दैट इज -10 और -15 और -10 -15 और दैट इज माइनस माइनस प्लस के 20। तो ये आपका आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं -2 -4 और +5 दैट इज -1 और 3 और 16 -15 19 15 में 4 और 5 और 20 5 plus 8। Next 3 to 5 4 1 और -3 और that is -5 -15, यहाँ हो गया आपका 20 -8। तो आपका जो है यहाँ पर इसे हम दोबारा चेक करते हैं। R1 C1 R1 C2 R1 C3 -10 और that is -15 और that is +20 that is -5। चेक करेंगे इसे आप दोबारा से। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या ये आपकी आइडल मैट्रिक्स है। तो दिस शुड बी इक्वल टू ए। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। यस, इफ A is equal to that is a matrix of 2 by 2 order and I is the identity matrix, then show that I plus A should be equal to I minus A। तो बच्चों में चीज पुट करनी है, तो इसमें LHS ले जाए पहले, और LHS हमारे पास that is I plus A, और I plus A को अगर हम देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पर 2 by 2 ऑर्डर्स की लेंगे और that is plus 7। दिस इज द मैट्रिक्स A 0 -10 अल्फा by 2 और 10 अल्फा by 2 और 0। We get the result is 1 -10 अल्फा by 2 और 10 अल्फा by 2 और that is 1। तो ये तो हमारी आगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसमें देखते हैं RHS राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो देखिए RHS हमारे पास बनती है राइट हैंड साइड I माइनस ए। अगर हम I माइनस ए को देखें तो इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दैट इज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और दैट इज कोस अल्फा। दिस इज ये तो होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 और माइनस 0 -10 अल्फा by 2 और 10 अल्फा by 2 और दैट इज 0। तो दिस इज ये ब्रैकेट ले जाए हम और इनटू कोस अल्फा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है वो आपके पास 1 और 10 अल्फा by 2 दैट इज -10 अल्फा by 2 और 1, यानी कि 10 में है हाफ एंगल में। और ये जो हमारे पास है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसे भी अगर हम लोग चेंज कर जाए ट्रिग्नोमेट्री से हाफ एंगल की फॉर्म में तो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा
साइन अल्फा और दैट इज कोस अल्फा। तो इसे भी हम कन्वर्ट कर जाएंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा, साइन 2a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेन हाफ एंगल माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और दैट इज यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। देखिए हाँ यस, देखिए यहाँ हम इसमें 1 प्लस अगर हम देखें टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ भी टेन अल्फा बाई 2, यहाँ भी टेन अल्फा बाई 2, तो हम लेट कर जाएंगे टेन अल्फा बाई 2 को हमने टी मान लिया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ जाएगी 1 और टी माइनस टी और दैट इज 1। Now 1 minus t square minus 2t और 1 2t और देखिए 1 minus t square। यहाँ जो डिनोमिनेटर है सबका सेम है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और इसकी जगह हम रखेंगे t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को हम कॉमन निकाल जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रो बाई कॉलम 1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस 2t स्क्वायर माइनस के 2t प्लस के t और माइनस टी क्यूब और दैट इज माइनस के टी और माइनस टी क्यूब और प्लस 2t। सी अगेन अगर हम बात देखें तो माइनस के टी और माइनस माइनस प्लस के टी क्यूब माइनस माइनस प्लस के 2t प्लस के 1 और माइनस देखिए दोबारा से दैट इज ये आ जाएगा आपका r1 माइनस माइनस प्लस के 2t स्क्वायर दिस और प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर यहां बचेगा, टी आपका यहां पर बच गया माइनस का, माइनस टी हम ले ले कॉमन तो 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज और यहां पर भी देखें तो टी हमारा प्लस का कॉमन आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर। और आगे हम पढ़े तो हेयर बी सी हम आ रहे हैं यहां पर देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर हमने बाहर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस टी और दैट इज 1। ये हो गया कैंसिल। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी माइनस 10 अल्फा बाई 2 और दैट इज 10 अल्फा बाई 2 और दैट इज 1 और दिस इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन था आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।